दोस्तों, एक बहुत ही बुरी खबर आई है अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। यूएसए ने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वेनेजुएला के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया, वहाँ पे अटैक कर दिया है। और ट्रम्प साहब तो यहाँ तक भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर भी कर लिया है। देखिए दोस्तों, ये स्थिति दुनिया के लिए बहुत ही खराब दौर में एंटर करने वाली स्थिति है, क्योंकि अगर इसी तरीके से किसी भी संप्रभु देश में कोई भी देश सिर्फ ये बोल के कि हम सुपर पावर है और वो अटैक करता है, तब तो इस तरीके से दुनिया में कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। और अगर आप गौर कीजिए इस बात पे, तो अमेरिका उन्हीं देशों पे अटैक कर रहा है जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इससे दो मतलब निकलती है कि आने वाले टाइम में दुनिया में फिर से कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलेगा और दुनिया में सारे कंट्रीज के बीच में ये होड़ बच जाएगी कि अगर हमें अपने आप को सेव करना है स्ट्रांग और पावरफुल नेशंस के अटैक से, तो हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए। और न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए पूरी दुनिया में एक रेस, एक होड़ मच जाएगी। तो अमेरिका का ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हरकत है कि उसने एक संप्रभु देश में डायरेक्ट अटैक कर दिया, बिना किसी अल्टीमेटम के, बिना किसी पूर्व निर्देश की, पूर्व घोषणा के। ये ट्रम्प साहब का एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हरकत है जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर। तो मैं तो इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। अगर कोई इशू है, अगर आप ये बोलते हैं कि ये ड्रग्स की सप्लाई हो रही है या आप बोलते हैं कि बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए आप एक्शन लीजिए। उसके लिए आप अलग तरीके भी अपना सकते हैं। लेकिन आपने सीधे अटैक कर दिया किसी देश के कैपिटल सिटी में, वहाँ पे भगदड़ मची हुई है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और शायद वहाँ कल को बिल्कुल सीरिया और लीबिया जैसे क्योटिक सिचुएशन पैदा हो सकते हैं। तो ये फैसला ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन कह सकते हैं आप। ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो कि नाजी जर्मनी में हिटलर ने पूरे यूरोप में आतंक बचा के रखा था, तो ये ट्रम्प एक आतंकवादी बन के निकल के आया है सामने यहाँ पे। और दुनिया में तो किसी भी कंट्री को इस तरीके से अटैक किया जा सकता है। तो इस बात का जितना भी हम कंडमनेशन करें उतना ही कम है। हम कंडेम करते हैं ऐसी बातों को। तो देखना अब ये है कि आगे की पिक्चर क्या क्लियर होता है। रूस और चीन, जो कि मित्र हैं वेनेजुएला के और जिन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था कि हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर में इतना थक चुका है कि शायद वो अपनी फुल एनर्जी के साथ वेनेजुएला की हेल्प कर पाए। और चीन तो चाहे जितनी बड़ी आप उसे महाशक्ति कह दीजिए, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कह दीजिए, लेकिन चीन एक बहुत ही डरपोक देश है अगर जब बात वॉर की आती है। तो चीन और साथ ही साथ रूस, अब देखते हैं कि आगे क्या सिनेरियो बनता है। क्या वेनेजुएला की ये दोनों हेल्प करने आते हैं, या दुनिया 2026 की शुरुआत पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक नया कारनामा कर दिया है और वर्ल्ड फिर से उपनिवेशवाद और न्यूक्लियर रेस की तरफ आगे बढ़ती है, या फिर ये चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं।